Hello बच्चों, let us read this question. This question says HBr and HI reduce H2SO4, HCl can reduce KMNO4 and HF can reduce. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी KMNO4, ऑप्शन सी K2Cr2O7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है HBr और HI रिड्यूस करते हैं H2SO4 को, HCl रिड्यूस कर सकता है KMNO4 को और HF किससे रिड्यूस कर सकता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हाइड्रा एसिड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो हाइड्रा एसिड्स हैं वो है HF, HCl, HBr, HI. सो यहाँ पे जो HBr और HI हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास गिवन स्पीशीज को रिड्यूस कर सकते हैं और इन टर्न खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जैसा कि यहाँ पे गिवन भी है HI और HBr हमारे पास रिड्यूस कर सकते हैं H2SO4 को क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. सो अब वो से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस कर देंगे एंड इन टर्न खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. HCl इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बट फिर भी ये कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है. जैसे कि यहाँ पे KMNO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो KMNO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है और HCl में क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है. सो हम बोलते हैं कि HCl ने इस केस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया. बट यहाँ पे HF बहुत ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है. सो वो यहाँ पे हमारे पास गिवन कंपाउंड्स में से किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि HF के केस में हम देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है हमारे पास -1 और हम जानते हैं फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने सारे कंपाउंड्स में, वो है -1. और ये -1 हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हम जानते हैं इसी कारण से फ्लोरीन पूरे पेरियोडिक टेबल में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F- में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है. लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट बात की गई है कि HF किसको रिड्यूस कर पाएगा यानी कि उसमें फ्लोरीन को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और हम जानते हैं फ्लोरीन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है. इस कारण से इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज क्योंकि HF इनमें से किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.